जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पूरे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार किया और कहा जय गुरुदेव नाम भगवान का है, जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है, जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, जय गुरुदेव नाम मेरा है। यानी कि जब आप जय गुरुदेव नाम लोगे तो अंतर्दृष्टि में मैं मिलूंगा। जब अंतर्दृष्टि में गुरु महाराज मिलेंगे तो हमें सोचना चाहिए आज वर्तमान समय में बाबा जी कहीं नहीं गए हैं। बाबा जी ने कहा मैं अंतर्दृष्टि में आपको मिलूंगा। साधना करने वाले लोग बताते हैं कि अंतर में मिले और बातचीत हुई। तो इसका मतलब यह है हमने सत्संग, सेवा, भजन तीनों किए नहीं। तो बाबा जी ने कहा कि मैं जाने के बाद भी काम करूंगा। तो आज जाने के बाद कैसे काम करेंगे? जो इस संसार में सत्संगी या आम समाज के आदमी सत्संग करेंगे, सत्य का संग करेंगे, सेवा करेंगे, यानी कि जो अच्छे आदमी हैं, जो सत्संग करते हैं, जो अच्छे समाज में चलते हैं, उनकी सेवा करेंगे और भजन करेंगे। अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाएंगे, मन को भगवान से मिलाएंगे और वर्तमान समय का जो महात्मा होगा उसका सत्संग सुनेंगे। तो बाबा जी ने किताब, पत्रिकाएं और सत्संग के माध्यम से हमें समझाया। ये किताब और पत्रिकाएं हैं बाबा जय गुरुदेव की। तो किताब और पत्रिकाएं क्यों हैं? क्योंकि ये बहुत सारी किताब और पत्रिकाएं हैं। क्योंकि कुछ इंसान पूरा सत्संग नहीं सुन सके तो किताब और पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं। बाबा जी ने कहा नाम योग साधना मंदिर ये पूरे मानव समाज के लिए बनाया है। यह एक चिन्ह है, दया लेने का एक आधार है। आज हमारा तुम्हारा कर्तव्य होता है। जैसे इस समाज में कोई मास्टर होता है और कक्षा 1 से लगाकर एमए तक 16 क्लास एक बच्चा पास हो जाता है, फिर उस बच्चे का यह कर्तव्य हो जाता है कि पूरे मानव समाज को उस शिक्षा दे जो उसके गुरु महाराज ने उसे सिखाई है। आज परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 1952 से लेकर 2012 तक 60 बरस तक मानव समाज को, पूरे भारतवर्ष के 40-45 करोड़ सत्संगियों को कहा सत्संग ये है, सेवा ये है और भजन ये है, ऐसे करना चाहिए। और बाबा जी ने कहा गुरु आज्ञा सर्वोपरि धन है, यानी कि इससे बड़ा कोई धन नहीं। पूरे मानव समाज को बड़े अच्छी शुद्ध भाषा में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने समझाया कि सेवा ऐसे करनी चाहिए। आज बाबा जी ने वर्तमान में कहा कि बच्चा मैं जाऊंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। तो कैसे रहेंगे? मैं आपको साफ और स्पष्ट बताता हूं। जब आप 3 काम करेंगे, एक सत्संग सत्य का संग, एक सेवा करेंगे मानव समाज की और एक अपनी आत्मा का भजन करेंगे और समाज को बताएंगे, तो गुरु महाराज कहते थे मैं जाने के बाद भी काम करूंगा। जब तुम जाओगे इस गांव देहात में और प्रचार करोगे, गुणगान करोगे, महिमा गाओगे, तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, किताब और पत्रिकाएं उठाकर देख लीजिए। जब मेरे बच्चे मेरा प्रचार करेंगे, गुणगान करेंगे, महिमा गाएंगे, जब उनके पैरों के नीचे कांटा भी आता है तो मैं वहां अपना हाथ लगा देता हूं। अरे जब इतनी बड़ी गारंटी दी है, बाबा जय गुरुदेव के बच्चे ही काम करेंगे। जो नकली जय गुरुदेव बने हैं, जिन्होंने अपना बाना बदल दिया है, बाबा जी ने कहा जो मेरी नकल करेगा वो मार खाएगा। बाबा जी ने ये बाना दिया था, ये कैप बताया था। आप इस जैकेट का, इस कैप का इस्तेमाल करिए और पूरे मानव समाज को समझाइए कि सत्संग ऐसे होता है, सेवा ऐसे होती है, भजन ऐसे होता है। जब आप उन्हें बताएंगे तो उनका ये मन जागेगा। जो 3 लोक का स्वामी है, मन एक तत्व के रूप में यहां बैठा है, ज्योति स्वरूप रूप है उसका। तो आप अंतर में जब सत्य के कर्म करोगे, समाज को सत्संग बताओगे जो तुम्हें बाबा जय गुरुदेव ने बताया है, तो ये मन जागेगा, यानी कि 3 लोक का मालिक बनेगा। कोई घमंड नहीं आता,
कोई क्रोध नहीं आता, कोई लोभ नहीं आता, कोई अहंकार नहीं आता, केवल शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक आ जाते हैं भगवान के दर्शन करके। आत्मा जागती है, परमात्मा को देखती है, इस शरीर से अलग हो जाती है, अंडखंड ब्रह्मांडों में जाती है। तुम सोचते होगे कि घर में बैठकर 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे भजन करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे? नहीं। बाबा जी अगर ऐसा करते तो हम तुम भारत में 40-45 करोड़ सत्संगी ना बनते। उन्होंने गांव गांव, जिले जिले दौरा किया, पर्चे छपवाए, जलसे रचाए तुम्हारे हमारे लिए। तो बाबा जी ने साफ साफ कहा, मैं अपने गुरु के अकेला था और आप मेरे पूरे हिंदुस्तान में कितने हो? गांव गांव जाकर, एक एक गांव जाकर गोद ले लो और बता दो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने सत्संग किसे कहते हैं। अरे बुरे को बुरा कहो, 1 नहीं 100 बार कहो, अच्छे को अच्छा कहो, 1 नहीं 100 बार कहो, और आध्यात्मिक को आध्यात्मिक कहो। तीनों की शिक्षा दे दो, अच्छे की शिक्षा दे दो। बाबा जी ने यही तो समझाया था। बुरे की शिक्षा दे दो, बताओ ये बुराई है। अंडा, मीट, मांस, मछली खाने पर 4 खाने 84 में जाना पड़ता है, और बाबा जय गुरुदेव के बच्चे ही तुम्हें नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा? बताओ भजन कैसे होता है। जैसे इस संसार में ये आत्मा मरने के बाद शरीर से निकल जाती है, अरे यही तो गुरु भक्ति है। जीते जी भगवान मिल जाता है, जीते जी परमात्मा मिल जाता है, और जीते जी आत्मा अपना घर ढूंढ लेती है। तो हम सोचते हैं कि घमंड आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, लोभ आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये समाज में कुछ ऐसे ठेकेदार बनकर आ गए हैं, गुरु का रूप धारण करके आ गए हैं, जो आपको बताते हैं रामायण, गीता, कुरान, भागवत, वेद शास्त्रों में ये इस पेज पर ये लिखा है, आपको गुमराह कर रहे हैं। आत्मा परमात्मा का रूप है, मन भगवान का रूप है, और गुरु इस संसार का रूप है। गुरु संसार में रूप लेकर आता है और समाज को बताता है कि भगवान ऐसा दिखता है, ऐसा उसका रूप है। तो कितना बड़ा सौभाग्य है। गुरु महाराज ने तमाम किताब और पत्रिकाएं, हजारों प्रार्थनाएं बताई। क्यों बताई? आपके मानव समाज के कल्याण के लिए। आपने देखा होगा जब जब नीम धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, अरे वो परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आता है और कहता है कि पार जाओ, देखो उस परमात्मा को। बाबा जी ने साफ साफ बताया, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। अरे आत्माओं का घर ही परमात्मा का घर है, वो प्रभु का घर ही उसका घर है। बाबा जी ने कहा, मैंने सन 1952 से लेकर कोई घास नहीं छीली, आदमियों को तैयार किया। वक्त आने पर वो सामने आ जाएंगे। तो कौन आएगा सामने? अरे जिन्हें सत्संग सुनाया है, जिन्हें सेवा बताई है, जिन्हें भजन बताया है, वही तो सामने आएंगे। जो नकली दाढ़ी बाल रखाए हैं और मठ पर बैठ गए हैं, बाबा जी ने कहा जितने नकली जय गुरुदेव आएंगे उन्हें मार खानी पड़ेगी। बाबा जी ने कहा भविष्य में शासन महापुरुषों का होगा, जो उनकी आज्ञा में चलेंगे वही शासन करेंगे। कानून महान आत्माओं के बनाए होंगे। अरे महान आत्मा किसे कहते हैं? जो अच्छा ना करता हो, जो बुरा ना करता हो, जो आध्यात्मिक करता हो। आध्यात्मिक बुरे और अच्छे दोनों आदमियों को बताता हो। आध्यात्मिक कहते हैं अंतर्दृष्टि से देखा हुआ नजारा। 5 रूप 5 स्थान में गया हुआ इंसान, आत्मा जाती है, मन भी जाता है, शरीर भी उनमें चारों लोकों में जाता है। कितना बड़ा सौभाग्य है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया, मेरा ये स्थूल शरीर तुम्हें संसार में नजर आया, मेरा यही स्थूल शरीर तुम्हें लिंग लोक में नजर आएगा, मेरा ये स्थूल शरीर तुम्हें सूक्ष्म लोक देवी देवताओं के लोक में भी आएगा। और जहां कारण शरीर होगा, जहां आदमी औरत नहीं होते, केवल आत्मा होती है, मेरा ये शरीर वहां भी आपको नजर आएगा। तो इस शरीर की कितनी महिमा है, जो देवी देवता भी मनुष्य शरीर लेने के लिए तरसते हैं। बाबा जी ने किताब और पत्रिकाओं में बहुत कुछ लिखा है।
आप इंटरनेट के माध्यम से मथुरा से किताब और पुस्तक लाकर पढ़ लीजिए। इतना सहज और आसान युक्ति परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पूरे हिंदुस्तान के नर नारियों को दे दी कि कोई संशय नहीं रहा। जिन लोगों ने सत्संग छोड़ दिया, वो सत्संगियों से मिलना छोड़ दिया, इसके विपरीत सत्संगियों की निंदा में लग गए, एक दूसरे की कटाक्ष, एक दूसरे की निंदा। अरे निंदा कहते हैं जो अच्छा होता है उसे बुरा कहना, जो बुरा होता है उसे बुरा कहना। हमें ये सोचना चाहिए जो बुरा है उसे बुरा कहो, जो अच्छा है उसे अच्छा कहो, और दोनों को आध्यात्मिक में ले जाओ। बुरों को भी अच्छी बात बताओ। आपने देखा नहीं 1952 से लेकर 2012 तक परम संत बाबा जय गुरुदेव ने जितने इंसान मथुरा में गए, मानव समाज का कोई भी धर्म का इंसान क्यों ना हो, उन्होंने बताया कि अच्छे बुरे आदमी केवल आध्यात्मिक को पकड़ो। आध्यात्मिक कहते हैं अपनी आत्मा को पहचानो, अपने मन को पहचानो, उन 5 स्थानों में जाओ। कैसे जाओगे? भजन कर कर। शब्द स्वरूपी संग हैं कभी ना होते दूर, और धीरज रखिए मन में दिखेगा सतनूर। अरे आत्मा का जो मालिक है वो प्रभु शब्द रूप में अंड खंडों ब्रह्मांडों में विराजमान है, उसे देखना जरूरी होता है, क्योंकि मनुष्य शरीर बेशकीमती अमोलक है, बड़ी मुद्दतों के बाद, बड़े अंतराल के बाद मिलता है। मुसलमानों की किताबों में लिखा है सतयुग आने से पहले 14वीं सदी के अंत में सृष्टि में कोहराम मचेगा, हाहाकार मचेगा। उसी समय एक महात्मा, एक फकीर खुदा का पैगाम लेकर जमीन पर उतरेगा। महात्मा जो होते हैं, महान आत्मा जो होती हैं, वो भूत वर्तमान भविष्य को बताती हैं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, 10,000 1,000 वर्ष पहले रामायण पहले ही लिख दी, हुई बाद में। आज परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा कलयुग जाएगा सतयुग आएगा। जब दो युगों की टक्कर होगी जन हानि हो जाएगी, बहुत सारे पब्लिक जनसंख्या खत्म हो जाएगी, 20 करोड़ का वारा न्यारा हो जाएगा। तो आज हमें सोचना नहीं चाहिए अपने घर परिवार समाज वालों को, यार दोस्त मिलने वालों को क्या जाता है 2 घंटे भजन करने में, 2 घंटे साधना करने में, 2 घंटे उस मालिक से प्रार्थना करने में जो सभी धर्मों का एक है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूसरे के द्वेष से चुगली निंदा करते हैं। अरे आत्मा एक परमात्मा की अंश है, मन भगवान का अंश है। तो एक दूसरे पर अगर हम एक दूसरे की कटाक्ष कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, तो ये सोचना चाहिए कि वो कर्म कर्जे हैं। रामचंद्र भगवान को भी कर्म कर्जे भुगताएंगे, कृष्ण भगवान को भी कर्म कर्जे भुगताएंगे। कर्म कर्जों के अनुसार ही युद्ध होता है, कर्म कर्जों के अनुसार ही लड़ाई झगड़ा होता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा सहज और आसान युक्ति के द्वारा दीन बनकर कर्म कर्जों का भुगतान कर दो। यानी कि बुरे आदमियों को कहो ये बुराई है, इसे छोड़ दो, एक नहीं 100 बार कहो, ये है सत्संग। अच्छे आदमियों से कहो आध्यात्मिकता में जाओ। आध्यात्मिकता में जाते हैं अपनी आत्मा को, अपने मन को पहचानो, देखो और बताओ कि भगवान कैसा है, परमात्मा कैसा है। करनी करो मार मन डालो। 2 घंटे की साधना से भगवान और परमात्मा दोनों आसान युक्ति से मिल जाते हैं। गुरु महाराज ने बहुत कुछ बताया, कितने युग सदियां बीत गए समझाते समझाते। कबीर बनकर, नानक बनकर, दादू बनकर, दरिया बनकर, गोस्वामी बनकर आज भी तुम्हें समझा रहा हूं, अब तो समझो। यानी कि महापुरुष शरीर बदल बदल कर आते रहते हैं, शरीर बदल जाता है, इसका आप विशेष ध्यान दीजिए। कोई शरीर एक नहीं रहता। राम का शरीर अलग था, कृष्ण भगवान का शरीर अलग था, मोहम्मद साहब का शरीर अलग था, गुरु गोविंद साहब का शरीर अलग था, कबीर दास का शरीर अलग था। एक शरीर कभी नहीं रहता, क्योंकि ये प्रकृति क्षणभंगुर है, यानी कि परावर्तनशील है। तो महात्मा आत्मा आती है, शरीर बदलते रहते हैं, आत्मा एक होती है। प्रभु अंश रूप अविनाशी, जो प्रभु का अंश है वो रूप है अविनाशी है। तो आपको सत्संग सेवा भजन करते रहना चाहिए, परमात्मा से लगन रखनी चाहिए। गुरु महाराज आपको अवश्य मिलेंगे। हाथ जोड़कर जय गुरुदेव।